आजकल जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो खुद को लग्जरी क्लेम करते हैं वो लग्जरी होते नहीं हैं। और उसमें भी कितने सारे जो लग्जरी ब्रांड्स हुआ करते थे अभी से 30 साल पहले 20 साल पहले, वो भी खुद को धीरे धीरे डाउनग्रेड करते जा रहे हैं और वो एक्चुअली बाय डेफिनेशन अब लग्जरी रह नहीं गए हैं, खाली उनका नाम रह गया है। पर इस बात को समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि रियल लग्जरी होता क्या। तो मेरे हिसाब से तो रियल लग्जरी का सबसे बेसिक जो डेफिनेशन होता है, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है म्यूचुअल ट्रस्ट। कि लाइक मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हारे एक्सपर्टीज़ पे, तुम्हारे टाइम पे, तुम्हारे एनर्जी की वैल्यू करता हूँ और उस पर ट्रस्ट करता हूँ कि भाई तुम मेरे को बढ़िया से बढ़िया चीज़ ला के दोगे, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके दोगे। और उसके लिए मैं जानता हूँ कि तुम 50-60% का मार्जिन भी कमांड कर रहे हो तो वो वर्थ है। मुझे तुम पे इतना भरोसा है कि मैं तुमसे कोई चीज़ लूँगा तो मुझे आजू बाजू कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आजू बाजू कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं एक प्रीमियम प्राइस दे रहा हूँ और उसके लिए मेरे को सही से सही, अच्छा से अच्छा जो भी अवेलेबल है तुम्हारे एक्सपर्टीज़ के हिसाब से तुम बेस्ट चीज़ करके दोगे, बेस्ट चीज़ ला के दोगे। एट द सेम टाइम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरी चीज़ों का ध्यान रखोगे, मुझे बेस्ट क्वालिटी चीज़ें ला के दोगे और मेरी टाइम एंड एनर्जी का भी वैल्यू करोगे, तब जाके लग्जरी ब्रांड हुआ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनविजिबल होती हैं। लग्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम इनविजिबल होता है। जैसे कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट जो अभी के हैं उस लोकेशन के, वो तो फॉलो करोगे ही, उसका कोई पंगा होगा ही नहीं। बट उससे अबव टॉप जाके भी एथिकल और मोरल गाइडलाइन जितना फॉलो कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है प्रैग्मेटिकली, उतना फॉलो करोगे। ये चीज़ का मुझे ट्रस्ट है कि तुम अपने स्टाफ को भी अंडर पे ओवर वर्क नहीं करने वाले हो। इन केस कभी किसी सर्विस में या प्रोडक्ट में फॉल्ट निकल गया तो मुझे कस्टमर सपोर्ट के लिए 4 जगह पे जाके 1 दवाएं, 2 दवाएं, 3 दवाएं ये सारा नहीं करना पड़ेगा और मुझे डायरेक्ट 1-on-1 सपोर्ट मिलेगा। और जितनी जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन हो सके उतना जल्दी से जल्दी लाने का ट्राई करोगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं इनविजिबल होती हैं, दिखती नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, बट एक्चुअल लग्जरी इन्हीं का होता है। अब आजकल जो ब्रांड्स आ गए हैं, एक्सपीरियंस लग्जरी एट 50% डिस्काउंट, भाई 50% डिस्काउंट पे नहीं होता। तुम्हारा स्टाफ 14-14 घंटे 15-15 घंटे काम कर रहा है, 8,000 वो ढंग से सोया नहीं है, वहाँ लग्जरी नहीं हो सकती, वहाँ पीस ऑफ माइंड नहीं हो सकता, वहाँ खाली परफॉर्मेंस ऑफ लग्जरी हो सकती है। मुझे कस्टमर सपोर्ट को बात करना 4 AI के थ्रू जाना पड़ रहा है, पहले चैट बॉट के थ्रू जाओ, फिर इसके बाद IVR आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो लग्जरी कहाँ से हो गई? वो बस एक परफॉर्मेंस ऑफ लग्जरी है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर पता होना चाहिए। अगर कोई दुकान वाला है जहाँ मैं जाता हूँ और उसको पता है कि मेरे को किस टाइप की चीज़ें पसंद है, किस टाइप का कपड़ा पसंद है, क्या पसंद है और मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो चूज़ करके देता है और मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ कि भाई वो चीज़ सही दे रहा है जो भी दे रहा है, तो वो ज़्यादा लग्जरी है रेदर देन कि कोई बड़ा ब्रांड जिसका मेरे को कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या देगा और मेरे को 10 चेक्स करने पड़ रहे हैं, मेरे को पता चल रहा है कि सेल्समैन अपने कमीशन के लिए कुछ भी चिपका रहा है। ये सब चीज़ें अगर हैं तो वो लग्जरी नहीं है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको वर्ल्ड को नेविगेट करने में ज़्यादा काम आएगी।